नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग जितने भी रेलवे के विद्यार्थी हैं सभी के लिए बेहद इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है। चाहे आप एएलपी को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियन को, चाहे आप ग्रुप डी, चाहे आप पैरामेडिकल की जो वैकेंसी आई हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, चाहे जेई, चाहे एनटीपीसी, यहाँ तक जो ग्रुप डी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई हैं, दिसंबर में आने वाली हैं, उस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे कि इन सब की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। इन सब की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये हमारी तरफ से इन सभी के एग्जाम डेट को लेकर फाइनल वीडियो होगी। और ये सारी की सारी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स हैं ये बिल्कुल फिक्स बैठेंगी। 2 से 4 दिन का इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये फिक्स बैठेंगी। बहुत एनालिसिस के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए। और आप इस वीडियो को पूरी देखना और पूरी देखने के बाद ही अपनी तैयारी को स्पीड पकड़ना, क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग आशावादी लोग हैं, सोचते ये हैं कि एग्जाम नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन अचानक से एग्जाम डेट आ जाती है। जैसे आपने देखा कुछ लोग बता रहे थे कि सितंबर में यूपी पुलिस का एग्जाम होगा, आपने देखा तुरंत नोटिस आया और 20 से 22 दिन का टाइम मिला, लोग अच्छे से मॉक टेस्ट भी नहीं लगा पाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को, भाई हमारा चैनल रेलवे के लिए है, तो मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं इस वीडियो को पूरी देखना। और अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई इस प्रकार की वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो जल्दी से आप बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को दी हुई जानकारी समझ में आएगी जरूर से जरूर, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करें, सबसे पहले हम ये पोस्ट है और इधर हमारी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स दे रखी हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें एएलपी की, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट का। क्योंकि सबसे पहले रेलवे में जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट लोको पायलट की आई थी 5696, लेकिन उन्हें बढ़ा के 18799 कर दिया गया, लगभग 19,000 के अप्रॉक्स में वैकेंसियों को बढ़ा दिया गया। और जिसकी वजह से क्या होता है, रेलवे अपना कैलेंडर जो जारी किया था, एनुअल कैलेंडर, मतलब जो बताया था रेलवे ने कि हम इस हिसाब से जो एग्जाम कराएंगे, हर साल हर पोस्ट की वैकेंसी कराएंगे और हर साल उसका एग्जाम कराएंगे, तो वो सब उन्होंने क्या है फॉलो ना करने की वजह सिर्फ यही थी कि छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और इसकी वैकेंसी को लेकर प्रोटेस्ट किया। वैकेंसी ये बढ़ी, फिर जोन चेंज के लिए लिंक एक्टिवेट हुआ, आपने जोन चेंज भी किए और उसी की वजह से 30 दिन की देरी देखने को मिली है। हालांकि अभी तक कौन सी कंपनी आपका एग्जाम कराएगी रेलवे का ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल ये है कि 99% टीसीएस ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। 0.1% ऐसा है कि कोई अदर कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट कराए। तो 0.1% या 1% में मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% में क्या है आपका एग्जाम कंडक्ट टीसीएस कराएगी, क्योंकि टीसीएस को पूरा अनुभव है कि एग्जाम किस प्रकार से कराया जाता है रेलवे का। बात ये तो थी थोड़ी। एक बात ये भी है कि रेलवे क्या करती है, जब तक उस पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है, चाहे हम ट्विटर कैंपेन करें, चाहे हम फिजिकली प्रोटेस्ट करें या हम डिजिटली प्रोटेस्ट करें, तो जब तक रेलवे पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाता, पहले से तो यही रेलवे काम करती है कि इस पर प्रेशर डालते हैं तो वो काम करना शुरू करती है, प्रेशर हम लोग नहीं डालते तो वो काम करना स्लो कर देती है। तो कुछ कुछ इस प्रकार ही देखने को मिलता है, लेकिन आप कहीं आपका नुकसान ना हो जाए इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम एएलपी की। तो आज है हमारी कितनी, 14 अगस्त है, 13 अगस्त माफी चाहते हैं, आज हमारी है 13 अगस्त। और 13 अगस्त आपकी क्या है जोन चेंज हो चुकी है, उसकी लास्ट डेट भी निकल चुकी है। अब क्या है, कंपनी का टेंडर फाइनल होना बाकी है। जैसे ही कंपनी का टेंडर फाइनल होगा आप लोगों की एग्जाम धड़ल्ले से आ सकती है। 1% से लेके 20% आप ये मान लीजिए टेंडर जारी होते ही आपके धड़ाधड़ एग्जाम शुरू हो सकते हैं। और यदि आपके एग्जाम शुरू हो गए तो क्या आपकी तैयारी ऐसी है, इसलिए सोच के चलना। तो आज हम ये बता रहे हैं कि एएलपी की जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, क्योंकि आपका चल रहा है अगस्त पूरा गया, रक्षाबंधन 30, ये मोदी जी ने बोल दिया है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आप क्या है झंडे फहराएंगे, तो उसमें सारे लोग बिजी हैं। तो आप ये मान लीजिए अगस्त पूरा चला गया और जैसे ही अगस्त में अगर आपकी एएलपी की एग्जाम डेट आती है तो वो 20 से 25 दिन आपको पक्का देंगे। 20 से, अगर अगस्त में आपकी एग्जाम डेट आती है तो 20 से 25 दिन का टाइम आपको जरूर मिलेगा।
बीच में तो इतना टाइम तो जरूर देगी रेलवे। तो 20 से 25 दिन का टाइम लेने का मतलब यह है कि अगस्त के बाद क्या है हमारा, सितंबर गायब। तो मतलब सितंबर में तो आपकी परीक्षा नहीं होगी, आपकी जो है सितंबर में परीक्षा नहीं होगी। और जब सितंबर में परीक्षा नहीं होगी, मान लो अगस्त में आपकी एग्जाम डेट आ गई और सितंबर में परीक्षा नहीं होगी, तो आपकी परीक्षा अक्टूबर में फर्स्ट वीक में क्या है, पॉसिबल है। आप, मैं ये नहीं कह रेलवे सो जाए पूरी तरीके से तो दिसंबर में भी ना हो इसकी परीक्षा, लेकिन आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग ये मान लीजिए कि आपके पास सितंबर है और आपके पास आधा अगस्त पड़ा है, यानी कि 45 दिन आपके एएलपी के लिए, 45 दिन आपके पास शेष बचे हैं। 45 दिन आप लोगों के पास एएलपी वाले ध्यान रखेंगे, जुड़ जाओ एकदम, मॉक टेस्ट पे जाके टूट पड़ो सीधा। अब कोई किसी का कोर्स मत खरीदना, सीधा मॉक टेस्ट पे टूट पड़ो, ठीक है। आगे चलते हैं हम, बात आती है टेक्नीशियन और आरपीएफ। तो देखो टेक्नीशियन और आरपीएफ की बात करें, अगर हमारा अक्टूबर में एग्जाम शुरू होता है तो अक्टूबर 20 से 25 दिन में एएलपी के 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ये मान लीजिए 19 लाख बच्चों का पेपर आराम से 19 मतलब ये कि 20-22 दिनों में हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर माह में संपन्न हो जाएगा। तो बात आती है कि अगर एएलपी का जब एग्जाम हमारा अक्टूबर में संपन्न हो जाएगा तो आरपीएफ और टेक्नीशियन का, क्योंकि टेक्नीशियन की वैकेंसी पहले आई और आरपीएफ की बाद में आई, तो मैं तो ये कहता हूं कि आरपीएफ और टेक्नीशियन में मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड बतानी है मैं तो, ताकि आपके जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं टेक्नीशियन वाले और आरपीएफ के अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से लेके चल सकें। तो आप सीधा सीधा मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेड डेट है, या तो 10 दिन 15 दिन पीछे लाएंगे तो नवंबर में आ जाएगी आपकी एग्जाम डेट, और 10 दिन जाएंगे आगे तो जनवरी बता रहा हूं मैं, तो जनवरी 2025। तो फिर भी मैं आपको फिक्स डेट बता दूं तो आप दिसंबर का महीना मान लीजिए कि दिसंबर में आपके टेक्नीशियन के 10 दिन पहले टेक्नीशियन और 10-15 दिन बाद आरपीएफ, यानी कि ये जो नवंबर से फरवरी वाला, नवंबर 2024 और जनवरी 2025, तो जो नवंबर और जनवरी के बीच के जो 2-2.5 महीने हैं, 2 महीने, वो वाले क्या होंगे आपके टेक्नीशियन और आरपीएफ के क्या है इसमें एग्जाम चल रहे होंगे। तो आप ये मान लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब भी ये मान लीजिए 5 महीने नहीं तो 4.5 महीने आरपीएफ और टेक्नीशियन वालों के पास पूरे हैं। आप अच्छे से अपने सिविल सिलेबस को पढ़ सकते हैं एक बार और अच्छे से, मोटा अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब भी पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हो, आरपीएफ वाले भी टेक्नीशियन वाले भी। तो आरपीएफ वाले टेक्नीशियन वाले निश्चिंत रहें, तैयारी पूरी तरीके से करें। आप बाद में मॉक टेस्ट लगाना आज से 2 महीने बाद कम से कम, ठीक है। तो आपकी ये एग्जाम डेट दोनों की मैंने बता दी है, एक्सपेक्टेड दिसंबर 2024, दिसंबर 2024। तो इसमें 10 दिन आगे और पीछे कर लेंगे तो टेक्नीशियन और आरपीएफ की निकल के आ जाएगी। बात करें हम जेई वालों की, तो जेई वालों की बात ध्यान रखेंगे कि अब ये तो पूरा क्रम फिक्स है, क्योंकि अभी इस बीच में ही एसएससी के एग्जाम भी होने हैं, इस बीच में ही एसएससी के एग्जाम्स भी होने हैं, मल्टीटास्किंग हो गया, एसएससी स्टेनो हुआ और भी बहुत सारे एग्जाम है, सीजीएल हुआ जैसे, तो इस बीच में एसएससी के भी एग्जाम कराने हैं, तो इनमें और गैप दिया जाएगा तो ये एग्जाम और डिले हो जाएंगी। लेकिन हम ज्यादा आप लोगों को आशावादी नहीं करूंगा, आप यही मान के अपनी तैयारी लेके चलें, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हम जेई की बात करें तो जेई आप ध्यान रखेंगे फरवरी 2025 ये एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आप लोगों की है, इससे पीछे नहीं होगा। आपका जेई वालों का एग्जाम बाद में हो सकता है, फरवरी 2024 से पहले नहीं होगा आपका एग्जाम, बाद में हो सकता है। पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल भी ध्यान रखेंगे, फरवरी जो पैरामेडिकल वाली जो पोस्टें आई हैं 1300 कुछ पोस्ट हैं, तो उन वो वाले जो विद्यार्थी हैं वो फरवरी 2025 से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, 2025 में ही आपका एग्जाम होगा, फरवरी मार्च में जाके कहीं आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से तैयारी अपनी अब कर सकते हैं। आप तो अभी आप लोगों ने शुरू ही नहीं की है, 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी शुरू ही नहीं की है, फॉर्म भरने के बाद आप शुरू करेंगे तो आप निश्चिंत होकर तैयारी शुरू कर सकते हैं। बात करें एनटीपीसी की तो ये वैकेंसी अभी सरकारी रिजल्ट पे नहीं आई है अभी तक, लेकिन जल्दी कल या परसों या 2-3 दिन बाद में ये देखने को मिल जाएगी और इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग इसकी अगर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट करें तो मार्च अप्रैल 2025 की बात करेंगे। और जो हमारी ग्रुप डी जो लेवल 1 की पोस्ट है, जो सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। लेकिन इस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से रेलवे वैकेंसी दे रहा है, तो 1 लाख देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, कम मिलेंगी। वो आगे देखो क्या है, कितनी वैकेंसी आती है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 1 लाख देखने को नहीं मिलेंगी जिस तरीके से रेलवे वैकेंसी दे रहा है एनुअल कैलेंडर के हिसाब से। यदि रेलवे एनुअल कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी भर्ती कराएगा तो 1 लाख देखने को आपको नहीं मिलेगी। 6 साल के हिसाब से देगा तो जरूर 1 लाख मिलेंगी आपको, ठीक है। तो वो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है, रेलवे लेवल 1 की ये पोस्ट होती है, तो अगर ये वैकेंसी दिसंबर में दे रखा है कैलेंडर में, अगर ये वैकेंसी दिसंबर में आ जाती है तो
इसका एग्जाम जून जुलाई 2025 में जाकर इसी समय जाके देखने को मिलेगा, यानी कि पूरा 1 साल आपको मिलेगा पूरा ग्रुप डी वालों को। तो यदि कोई रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है, अभी उसने स्टार्ट नहीं की है, तो आप वो कर सकता है और हमारे चैनल पर आकर साइंस की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अभी फिलहाल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और साइंस का प्रैक्टिस सेट, एक दिन फिजिक्स और एक दिन साइंस का प्रैक्टिस सेट डे बाई डे लाता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए दिन, तब तक के लिए नमस्कार। अगर यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। ठीक है, जय हिंद साथियों।